सभी का नमस्कार। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये सरकारी नौकरी में जो लोग सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उनके लिए तो है ही है, और जिनका भी सूर्य ग्रह और चंद्रमान मजबूत नहीं है, उसके लिए भी ये वीडियो है। तो ये वीडियो 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में आपको सूर्य ग्रह के बारे में पता चलेगा और सेकंड पार्ट में चंद्रमा ग्रह के बारे में पता चलेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपके लिए ये काम करेगा वीडियो। सारी उपाय करिए, बहुत सिंपल वे में मैंने बताया है, बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं, इसको करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा और सरकारी नौकरी आपको मिलेगी अवश्य। देखिए आगे का वीडियो। 888 एस्ट्रोलॉजी में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये है कि अगर किसी की कुंडली में आपके ज्योतिष ने ये बताया है कि आपका सूर्य ग्रह पीड़ित है, पीड़ित का मतलब है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा, डेबिलिटेटेड है, गलत हाउस में बैठा हुआ है, वीक डिग्रीज़ में है, नीच नवमांस में है, कोई कारण से ज्योतिष आपको बताते हैं कि आपका सूर्य अगर वीक है, पीड़ित है और वो रिज़ल्ट देने में असक्षम है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका गवर्नमेंट जॉब में तो होना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए आप क्या करें? तो उसकी रेमेडीज़ मैं बहुत सरल रेमेडीज़ बताता हूँ, वहाँ पर करें, बहुत ही अच्छा आपको फल मिलेगा। सबसे पहला उपाय नंबर 1, सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठें और फ्रेश हो लें, ब्रश कर लें। अगर स्नान कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अब जैसे ही सूर्योदय हो, आपको एक स्पॉट ढूंढ लेना है अपने ही आसपास में कि जहाँ जैसे ही सूर्योदय हो आप वहाँ पर खड़े हो जाएं, ईस्ट के तरफ मुंह कर करके। गोल्डन कलर का सूर्य का सूर्योदय होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली आई कांटेक्ट से देखेंगे, डायरेक्टली आई कांटेक्ट से देखेंगे गोल्डन सूर्य को। कोई आँख खराब नहीं होगा, बल्कि विटामिन डी मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट्स और गंजी केवल पहन के जाएं, और अगर प्राइवेसी अवेलेबल है तो गंजी भी ना पहने, खुले बदन रहें, जिससे मैक्सिमम वो जो सुबह की सूर्य की किरणें हैं वो मिल सके, आपके बॉडी को डायरेक्ट जा सके। और ऐसी मुद्रा में खड़े हो जाएं, स्ट्रेट, जैसे आर्मी के जवान खड़े होते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, ऐसी मुद्रा में, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं और सूर्य को देखते रहें और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करें। 20 मिनट आपको ये करना है सिर्फ। जैसे मान लीजिए कि 6 बजे या 5:50 पे सूर्योदय हुआ, तो आप अपना फ्रेश होकर के 5:50 पे खड़े हो गए और सूर्य देव को देखने लगे, देखते हुए, उदय होते हुए। डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके देख रहे हैं, ऐसे करके खड़े हो गए, डायरेक्ट देख रहे हैं और मन ही मन जाप कर रहे हैं। क्या? ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मनी मन 20 मिनट तक आपको करना है। तो 5:50 पे हुआ, 6:10 में आपको बिल्कुल ख़त्म करके वापस घर आ जाना है। ये आप 3-4 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, आपकी आत्मविश्वास की शक्ति बहुत अच्छे से आ जाएगी, लोगों को फेस करना आप जान सकेंगे, लोगों से बात कर सकेंगे, पढ़ाई में एकाग्रता आने लगेगी। मतलब इसके इतने सारे बेनिफिट हैं। इसका हेल्थ बेनिफिट तो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बोलता रहूँगा तो 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो आप मान लीजिए, करके देखिए, सिर्फ इसको करके देखिए, वापस आइए, स्नान कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और आ करके उसी समय सूर्य को जल दीजिए। और सूर्य को जल कैसे दिया जाता है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, सूर्य को जल देना है, हमें देना है सूर्य को जल 3-4 बारी में, 4 बारी में देना है। आप समझ रहे हैं? 4 बारी में सूर्य को जल देना है। पहली बारी में हम क्या करेंगे, तांबे के लोटे में जो जल है उसको 4 भाग में बांट देंगे अपने अंदाज से, 25%, 25%, 25%, 25%।
पहले बार में सूर्य को जब जल दिया जाता है तो ऐसे करके देखते हुए, और ऐसे तो धार से जब आप धार गिराएंगे तो सूर्य की रोशनी छन छन के आपके उस जल में गिरते हुए जल से आपकी आंखों में लगेगी। यही तरीका है। तो पहले बार में 25% आप पानी डालिए, तो उस समय बोलिएगा ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 4 बार। फिर उसका धार तोड़ दीजिए। फिर अब वापस दूसरा धार लगाइए, 4 बार फिर वही बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, फिर धार तोड़ दीजिए। तो 50% पानी ख़त्म हो गया। अब फिर 25% फिर गिराइए, उसमें 3 बार बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो 11 बार हो गए। अब फिर आप कान पकड़िए। कान इसलिए पकड़ेंगे कि सूर्योदय होते के समय ही जल देना चाहिए, लेकिन हम लोग दे नहीं पाते हैं, थोड़ा देर हो जाता है। तो कान ये पकड़ने से कि हम सूर्य देव से क्षमा मांग रहे हैं कि हमें पानी जल देने में आपको देरी हो गई। तो ऐसे कान पकड़ के शेष जल जो है वैसे ही धार लगा के गिरा दीजिए। इस समय कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है कि आप अपने मन से कि हमारे और हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि स्टेटस नौकरी जो भी हम चाहते हैं मनोकामना पूर्ण होती रहे। 2 उपाय मैंने अब आपको बता दिए। तीसरा उपाय ये है कि आपको देखिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ये जो मंत्र है इसको 65 दिन तक लगातार 108 बार जाप करना है। कितने दिन तक? 65 दिन तक। जब आप 65 दिन तक इसको जाप कर लेंगे 108 बार सुबह में, तो ये 7000 बार हो जाएगा, यानी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और कौन सिद्ध करेगा? वो आप ही कर लेंगे। और सुबह में जब करना है तो इसको करना है ईस्ट की तरफ चेहरा करके। स्नान करने के बाद, जल देने के बाद आइए और बैठ करके ये मंत्र का जाप करिए 108 बार और 65 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप। जो स्त्रियां करना चाहती हैं तो जो 5 डेज होता है उसको छोड़ करके बाकी वो अपना कंप्लीट, उसको स्टॉप मान लीजिए, पॉज कर दीजिए, फिर उसके बाद काउंटिंग शुरू कर देंगे इस तरीके से। तो 65 दिन में आपका 7000 बार हो जाएगा। ईस्ट फेसिंग करना है, मॉर्निंग में करना है। अब आपको क्या करना है? 65 दिन तक जब आप 108 बार जब जाप करेंगे तो या तो आप माला, जो जाप करने वाला माला होता है उस पर आप जाप करिए, मतलब कि सुमेरु जो होता है उसको पकड़ लीजिए, मनोकामना अपना मांग लीजिए सूर्य देव से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनती कर लीजिए 108 बार, 1 2 3 4 करते हुए 108 आपका हो जाएगा। जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो लोग के पास माला नहीं है, उनको वो कैसे करेंगे? उसका एक सरल उपाय ये है कि आप उसको अपने काउंटिंग अपने हाथ से कर सकते हैं ट्रैवलिंग करते हुए भी। जिस समय आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अगर मान लिया उस समय स्नान नहीं कर पाए कोई कारण से, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आप कर लीजिए, अपना काउंटिंग मत छोड़िए। अब आपको क्या करना है? ये जो लेफ्ट हैंड है इस पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से सूर्य की उंगली जो है उसके बीच वाले पोर्शन से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप 10 कर लेंगे तो इस हाथ पर, यहाँ पर सूर्य उंगली में यहाँ पर एक काउंट करेंगे 1, तो ये 1 हो गया 10। उसी तरह से फिर दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 हो गए। इसी से करते करते इधर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए तो 100 हो गए। ठीक है, अब बच गए 8। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8वां को यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये काउंटिंग करने का तरीका है। ये माला की तरह काउंटिंग हो गया, मतलब आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो जब आपका माला की तरह 108 बार हो गया, काउंटिंग हो गया, तो इसमें माला की ज़रूरत नहीं है। और जो माला होता है वो काउंटिंग माला अलग होता है, उसको पहना नहीं जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो मैंने आपको अभी काउंटिंग करने का भी विधि बता दिया। अब आ जाइए और आपको क्या करना है सूर्य को मजबूत करने के लिए। बड़े सरल उपाय हैं ये।
आपको गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना है जब जब संभव हो। अगर हो सके कोशिश कीजिए संडे के संडे, नहीं है संभव तो आप इसको जब जब संभव हो खिलाइए। सूर्य से रिलेटेड आइटम को डोनेट कीजिए, मतलब दान दीजिए। क्या दान देना है? गेहूं, गुड़, तांबा या तांबा का बना हुआ बर्तन, सोना भी दान कर सकते हैं, लेकिन वो तो सब बहुत कॉस्टली चीज़ है। इसी तरह से सूर्य का रिलेटेड जो भी और आइटम है, जैसे लाल रंग का दाल होता है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके का आइटम सूर्य से रिलेटेड जो है गरीबों को दान देना है। ये हम कोई ऐसे नहीं जो डिज़र्विंग हो, जो बेचारा को खाने का नहीं हो, डिज़र्विंग को देना है ये दान, ठीक है। झूठ कभी मत बोलिए। आपका सूर्य बहुत गड़बड़ है तो झूठ बनना बंद कर दीजिए, उससे भी सूर्य मजबूत होता है। जो झूठ नहीं बोलता है उसका प्राण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है उससे। तो सूर्य को अगर गड़बड़ है आपका तो झूठ बोलना बंद करिए। अपने पिताजी का बहुत सम्मान करिए। पिताजी कौन होते हैं? सूर्य के समान होते हैं, उसी से पैदा हुए हैं आप, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट देना जरूरी है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो उनको उनका सम्मान करेंगे, उससे भी सूर्य बहुत मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अपने जितने एंसेस्टर हैं, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी पुराने एंसेस्टर हैं, उनको खूब रिस्पेक्ट करिए। उनको हमेशा याद कीजिए कि आप ही की वजह से हम पृथ्वी पर हैं, ठीक है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपका सूर्य जो है काफ़ी मजबूत होगा। इसके अलावा मैं आपको एक दो और उपाय बताता हूँ जो बहुत काम आएगा सूर्य के लिए। एक तो आपको बेल का पेड़ उसका इमेज डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे और उसका स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर बना लेना है। बेल रिलेटेड तो सन प्लैनेट है, तो उसको आप जब जब आपका मोबाइल खुलेगा तो आपका नेचुरली उस पर नज़र जाएगा, तो आप उसको प्रे करते रहे। जब जब आप उसको खोलेंगे तो उसको प्रे करते रहे, ठीक है। अब आपको और क्या करना है? बेल की पेड़ की जड़ ये आपको खरीद लेना है, ठीक है। ये मिलता है पूजा सामग्री के दुकान में, या एस्ट्रो ऐप्स, खासकर एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो योगी है, उनका ऐप स्टोर होता है, वहाँ से ख़रीद लीजिए। 150-200 रुपये का मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। उसको आपको लाल रंग के धागे में संडे को जड़ी को बांध देना है। जड़ इतना छोटा टुकड़ा मिलेगा आपको, उसको आप बांध करके और इसको संडे को शिव जी के चरणों में रख दीजिए, ठीक है। और वहाँ पर ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम नमः शिवाय इसका जाप करके उसको धारण कर लीजिए। शिव जी से ही शनिदेव निकले हैं, हनुमान जी हैं, सूर्यदेव हैं, सभी शिव जी के ही से अंश हैं। तो आप शिव जी को भी पूजा कर देंगे तो सूर्यदेव की पूजा हो गई, ठीक है। लेकिन सूर्यदेव को ये पहनना है संडे को, और लाल रंग के धागे में जड़ी को बांध करके गले में धारण कर लीजिए एज ए नेकलेस। अब इसको स्नान करते समय निकाल देना है, क्योंकि वो जड़ होता है ड्राई, उसको बार बार पानी लगने से ख़राब हो जाएगा। तो स्नान करते समय निकाल देना है और उसके बाद पहन लेना है। गर्मी है तो पसीना वगैरह से वो ख़राब होगा, तो जब जब ख़राब हो जाए 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद रिप्लेस करते जाइए। इसको करना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में जो मजबूती मिलनी चाहिए वो ये सब उपायों से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और उपाय मैं बताता हूँ। तो 2 उपाय मैंने बता दिया। बेल की शरबत ज़रूर पीजिए, गर्मी के दिनों में मिलता है, और फ्रेश पीजिए, सबसे अच्छा है बेल की शरबत। सूर्य देव को मजबूत करता है, सूर्य ग्रह को मजबूत करता है, ठीक है। अब और मैं उपाय बता रहा हूँ। हो सके तो संडे के संडे फास्ट रखिए, हो सके तो संडे के संडे फास्ट रखिए। फ्रूट्स, दूध, दही, पनीर, इन पर रहिए, ठीक है। अगर ये सारे उपाय करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह, मेरे से मान लीजिए, एकदम आपका सूर्य ग्रह ठीक होने लगेगा,
ठीक होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। और आपका जो रुकावट है, खासकर सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा में प्रॉब्लम एकदम स्पष्ट आ जाती है, जिनका भी सूर्य खराब है, तो ये आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि सूर्य देव के से रिलेटेड जो भी मैंने आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप उठाएंगे, और ऐसे ही जानकारी मैं आप लोगों के पास लाता रहूँगा। जिन लोगों को इस चैनल का इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, आप इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। जैसे ही हम नया वीडियो रिलीज़ करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको सुन सकेंगे। और इसी तरह से और कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ भी सकते हैं सूर्यदेव से रिलेटेड। इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करता हूँ अभी आपने जो वीडियो पहले वाला देखा, जिसमें सूर्य ग्रह को कैसे मजबूत किया जाता है, उसके बारे में बताया गया। हमारी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह मजबूत हो गए तो समझ लीजिए 60% ऑफ योर कुंडली का करेक्शन हो जाता है। लेकिन वो जनरली बहुत कम लोगों में सूर्य ग्रह और चंद्रमा दोनों साथ साथ मजबूत होते हैं। और हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो सूर्य ग्रह का तो मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, और चंद्रमा ग्रह भी अगर बहुत मजबूत है, अच्छा हो गया, वेल उसकी एनर्जी अच्छी मिल गई, तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा। तो वो सरकारी ऑफिसर जो पब्लिक सेवा में है वो अच्छे से काम कर सकेगा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके लिए जिनका सूर्य ग्रह कमजोर है, तो आपने पहले वीडियो में वो देखा। अब मैं इसमें बताऊंगा कि चंद्रमा ग्रह जिनका कमजोर है उसको कैसे ठीक करें, जिससे कि सरकारी नौकरी में इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए। और ऐसे भी जिनका सूर्य ग्रह कमजोर है और चंद्रमा ग्रह कमजोर है, सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वैसे भी कुंडली को ठीक करने के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि चंद्रमा ग्रह को भी आप ठीक करिए। तो अब मैं बताता हूं कि चंद्रमा ग्रह को हम कैसे मजबूत करेंगे। तो देखिए, चंद्रमा ग्रह जो होता है वो शीतल प्लैनेट है, बहुत शीतल प्लैनेट है, राइट। वो उसमें सूर्य ग्रह तो गर्म प्लैनेट है, बहुत हॉट प्लैनेट है। चंद्रमा शीतलता देता है। और शिव जी के जटा में यहाँ पर चंद्र देखा होगा आपने, लगा हुआ रहता है। तो हमें चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने के लिए पहला उपाय, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, इसका 108 बार डेली जाप करना है। मॉर्निंग में स्नान करने के बाद ईस्ट फेसिंग होकर के 109 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप। जब आप 109 दिन तक लगातार इसको नॉन स्टॉप हर दिन 108 बार करेंगे, और हर दिन 108 ही बार करना है, ये नहीं कि एक ही दिन में आप कर दिए, नहीं। क्योंकि मंत्र अनलॉक होता है, मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूं हर वीडियो में कि मंत्र अनलॉक होता है। तो अनलॉक होने को, उसको अनलॉक करने का एक विधि है, और उसकी एनर्जी आपकी जितनी पॉजिटिव जाएगी तभी वो अनलॉक होगा। तो आपको अनलॉक करने के लिए 102 दिन तक लगातार इसको 108 बार ईस्ट फेसिंग होकर के मॉर्निंग में जाप करना है। जब ये करेंगे तो 11,000 बार ये हो जाएगा। तो इससे ये मंत्र, ये मतलब विश्वास किया जाता है ये सिद्ध हो जाएगा। और जब सिद्ध हो जाएगा तो डेली आप केवल 11 बार इसको रिपीट कर करके इसको जिंदा रख सकते हैं, मंत्र को सिद्ध करने के बाद। पॉजिटिव एनर्जी, और स्त्रियां जो हैं 5 डेज छोड़ देंगी और 6 डे से रिज्यूम करेंगे, रीस्टार्ट नहीं करेंगे, रिज्यूम करेंगी। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय, सोमवार के सोमवार जिनका भी चंद्रमा कमजोर है उनको चाहिए कि डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहने, व्हाइट कलर के पहने, ऑफ वाइट कलर के पहने। कोई भी कलर्ड कपड़ा पहन रहे हैं तो बहुत लाइट शेड में पहने उसको, रेड का है तो बहुत लाइट रेड, कोई भी कलर हो, एकदम लाइट कलर का पहने, और कोशिश कीजिए व्हाइट कलर का। डार्क कलर बिल्कुल यूज ना करें मंडे को। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, सोमवार के सोमवार खुद भी
आपको वाइट कलर का खाना खाना है, बाकी सब खाना है लेकिन वाइट कलर का खाना खाना है। और उसमें क्या क्या आप खा सकते हैं? रसगुल्ला, चावल, दूध, दही, पनीर, वाइट कलर की सब्जियां, वाइट कलर का शिमला मिर्च, वाइट कलर की मिठाई, वाइट कलर के फ्रूट्स, ये सब आप खा सकते हैं। उससे आपका जो रश्मियां हैं चंद्र ग्रह की वाइट कलर वाली, वो उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, ये तो तीसरा उपाय हो गया। चौथा उपाय, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, स्पेशली आपकी मम्मी, मदर, और मदर लाइक जितने भी आपके मतलब रिलेटिव्स हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, मामी हैं, जो मम्मी के स्थान का बराबरी हैं वो लोग, उन लोगों की पूरी रेस्पेक्ट कीजिए और उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। उनका आशीर्वाद प्राप्त जितना आप लोगे, उनसे जितना भी लोगे, चंद्र ग्रह ऑटोमेटिकली आपका मजबूत होने लगेगा। ठीक है, तो मदर के साथ आप कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें रेगुलरली, जिससे कि चंद्र ग्रह मजबूत रहे। तो आप सरकारी ऑफिसर बनेंगे तो डिसीजन भी मेकिंग अच्छा रहेगा, कोई गलती नहीं होगी, किसी चीज़ में गलत इंटेलिजेंटली आप काम करेंगे, गलत चीज़ों में फंसेंगे नहीं, ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? पांचवा उपाय मैं जो बता रहा हूँ, आपको रोज जो पानी पीना है वो सिल्वर चार्ज्ड पानी पीना है। इसका क्या मतलब हुआ? एक चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच कोई सोनार या सिल्वर वाले के यहाँ से बना लीजिए और उसको पानी के जग में हमेशा के लिए डाल दीजिए, वही पानी आप हमेशा पीजिए। तो आपका जो जो ये है आयन है, आयन जो सिल्वर रिलीज करेगा पानी में, वही पानी आप पियोगे तो सिल्वर चार्ज पानी आपके बदन में जाएगा। और उस पानी को हमेशा भर के रखिए, ख़त्म हुए भर दीजिए और वही पानी आप हमेशा यूज़ कीजिए, सिल्वर चार्ज पानी। या चांदी का ग्लास भी रख सकते हैं, लेकिन चांदी का ग्लास महंगा मिलता है, इसीलिए मैंने 1 इंच बाई 1 इंच का टुकड़ा बोला कि आप वाटर जग में रख दोगे, सस्ता भी पड़ेगा और पूरा पानी परिवार भी पिए, जिनका नहीं भी ज़रूरत है वो भी पिए, तो भी कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पांचवा उपाय हो गया। अब छठा उपाय क्या है कि आपको अपने बॉडी में कोई भी सिल्वर आइटम का कोई ऑर्नामेंट्स पहनना है। जैसे छोटी उंगली में एक छोटा चांदी का अंगूठी पहन लिया या सिल्वर की चेन पहन लिया। स्त्रियां हैं तो पायल पहन सकती हैं, कड़ा पहन सकते हैं पुरुष, है ना? इसी तरह का सिल्वर का कोई ना कोई आइटम आपको बॉडी से टच करा के पहनना है हमेशा। ठीक है, ये हो गया छठा उपाय। सातवां उपाय, हर समय आपको सॉफ्ट परफ्यूम यूज करना है, इत्र लगाना है। कौन सा इत्र? फ्लावरी इत्र, जैसे जैस्मीन है, मोगरा है, रोज है, इन सब का इत्र लगाना है। इसको आप जब लगाओगे तो क्या होगा कि जो चंद्रमा ग्रह है उसकी एनर्जी में इजाफा होगा, उसको बल मिलेगा, उसकी एनर्जी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। ठीक है, मंडे को तो जरूर लगाना है, बाकी दिन भी लगाइए। ठीक है, आठवां उपाय, स्फटिक की माला आती है, स्फटिक की माला आती है, 1200-1500 रुपये में मिलती है। उसको आप मंडे को शिव जी के चरणों में रख दीजिए, खरीद के लाइए। मंडे को शिव जी के चरणों में रख के उस पर गंगा जल और कच्चे दूध से उसको छिड़काव करके, उसको अभिमंत्रित करके, ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार कर करके, फिर उसको अच्छे आरओ वाटर से थोड़ा साफ करके पोंछ कर करके, और फिर उसको धारण कर लीजिए मंडे को। स्फटिक की माला, स्फटिक की माला धारण करने से चंद्रमा को बहुत बल मिलेगा। ठीक है, तो अब हो गया ये आठवां उपाय, और इसको मंडे से ही स्टार्ट करना है पहनने के लिए। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं? नौवां उपाय, खीरनी एक पेड़ होता है, खीरनी, उसका आपको जड़ खरीदना है। पूजा सामग्री के दुकान में मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा, एस्ट्रो टॉक पे मिल जाएगा, ऐप के स्टोर पे, या एस्ट्रो सेज के या एस्ट्रो योगी के ऐप स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। वहाँ से आप खरीद लो, जो 100, 200, 300 का मिलेगा। इसको खरीद करके मंडे को वाइट कलर के थैली, कपड़े के थैली में उसको रख दीजिए, छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, और उसको वाइट कलर के धागे में बना करके मंडे को वैसे ही गंगा जल और कच्चे दूध से इसको शिव जी के चरणों में रख के ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित कर करके इसको मंडे को पहन लेना है। अगर वाइट कलर के कपड़े में लगा के पहनेंगे तो क्या होगा कि आपको हमेशा हर जब भी स्नान करने जाएंगे
तो आपको इसको उतारना पड़ेगा। और गर्मी में पसीना चलेगा तो धीरे धीरे पसीना भी जाएगा, तो धीरे धीरे 6 महीने साल भर में वो क्योंकि ड्राई जड़ होता है, खराब हो जा सकता है। तो आपको बार बार चेंज करना। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, चांदी की एक ताबीज बना लो, उसी के अंदर आप डाल दो वो जड़ का टुकड़ा, और उसको सिल्वर चेन में बना करके उसको पहन लिए, तो एक पंथ दो काज हो गया। ताबीज में वो आपका जड़ भी चला गया और सिल्वर चेन भी आप पहन लिए, तो वो मतलब जो पहनने के लिए मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था, दोनों काम आपका बन जाएगा। तो उसमें आपको स्नान करते समय उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। खिरनी के पेड़ का जो इमेज होता है, फुल कलर्ड इमेज, ये आपको डाउनलोड करना है गूगल से। छोटा पेड़, पूरा खिरनी के पेड़ का जड़, खिरनी के पेड़ का फुल इमेज, कलर्ड इमेज डाउनलोड करना है। और कहाँ डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल पे। या तो उसका स्क्रीन सेवर बना लो आप, या आप उसका वॉलपेपर बना लो। तो नेचुरली जब भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो सबसे पहले आपकी दृष्टि उसी पर जाएगी। तो क्या होगा कि आपका खिरनी के पेड़ के साथ एक कनेक्शन बनेगा। खिरनी का पेड़ जो है ना, चंद्रमा से रिलेटेड पेड़ है, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो चंद्रमा को मजबूत करने का एक ये भी बहुत बढ़िया उपाय है कि आप खिरनी के पेड़ का जड़ को डाउनलोड कर लें इमेज, और उसका वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर बना करके अपने मोबाइल में इसको यूज़ करें। तो ये जितने उपाय आप करोगे, इसके अलावा भी चंद्रमा के बहुत सारे उपाय हैं। शिव जी की पूजा बहुत अच्छा रहता है, हमेशा आप करते रहें। तो शिव जी तो हैं ही हैं, देवों के देव हैं, महादेव, सारे ग्रहों के लिए भी वो मजबूत करते हैं वो। तो चंद्रमा के लिए तो हैं ही हैं, वो शीतलता वहाँ से मिलेगी, चंद्रमा ग्रह मजबूत होता रहेगा। इसी तरह से ये सारे उपाय आप करके देखिए, आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होने लगेगा। और सरकारी नौकरी में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह तो मजबूत होना ही चाहिए। बाकी ग्रह भी अगर वेल प्लेस्ड हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये तो दोनों मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सूर्य का तो मोस्ट टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है, उसके बाद चंद्रमा का भी रिक्वायरमेंट है। तो सरकारी नौकरी जिनको जिनको चाहिए, ये वाला उपाय, ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों उपाय करने से, सूर्य ग्रह का भी और चंद्रमा ग्रह का करने से, आपको सरकारी ग्रह जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, आपको सफलता सुनिश्चित आप कर लेंगे। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से मैं नए नए और आपको जानकारी लेकर के आता रहूँगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, इससे भी मुझे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, जय श्री राम।